चलो तो जब वाले सवाल सॉल्व करें। जहाँ में सबसे पहले अपन निकाल लेना पड़े जो वालों लें और RHS लियो और LHS निकल आए अपनों। तो जाके लाए मान है अपन यहाँ से लें RHS और 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ से माने लेट x बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा बराबर हो जाए अपनों का tan इनवर्स और रूट के अंदर कितने हो जाए थीटा का को x। अब जहाँ में अपन मान रखें तो जो हो जाए अपनों 1/2 cos इनवर्स और 1 माइनस और x की जगह पे क्या रखे अपन tan स्क्वायर थीटा और बटा यहाँ पे रखे अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब 1/2 और cos इनवर्स और जवाली सरसमी का काय की होता अपनी cos 2 थीटा की cos 2 थीटा और जवाली से काट दें जाके लाए जो बचे 1/2 और जवाली से जवाली निकल जाए तो इंटू 2 थीटा जहाँ से जो कट जाए अपनों तो थीटा और थीटा बराबर का है अपनों tan इनवर्स x है। यही तो चाहिए जो आगे अपनों का LHS। अब इस सवाल को अपन किस प्रकार करेंगे देखो तो क्वाट इनवर्स और 1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 1 की जगह पे अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 ठीक। और साइन की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन 2 साइन क्या लिख सकते 2 साइन x/2 इंटू cos x/2 ठीक है प्लस ऐसे इनके 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस की 2 साइन x/2 और इंटू cos x/2 ठीक है। अब इसी प्रकार बटे में चले अपन जाए लिखते हैं का cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 और 2 साइन x/2 इंटू cos x/2 और माइनस फिर जाके जो हो जाए अपनों के cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस 2 साइन x/2 इंटू cos x/2 ठीक। अब तो एक की जगह पे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 एक के बराबर लिख सकते हैं और जो है अपनों का साइन x की जो सरसमी का होता है अपनी 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2 ठीक है। आप यहाँ से यदि देखें तो ये हो जाए अपना कॉट इनवर्स और जहाँ में जब वाली कौन सी सरसमी का बन रही है अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली बन रही। तो यहाँ पे लिखे अपन रूट के अंदर cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस है प्लस इसी प्रकार जी माइनस वाली बने तो अपनी बने यहाँ पे cos x/2 और माइनस साइन x/2 का होल वर्ग। अब बटा ऐसे से बना लें तो जो हो जाए अपनों कि cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल वर्ग और फिर जो अपना माइनस रूट के अंदर अब है cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करें जब वाले रूट से जो वर्ग निकल जाए जैसे जो
उजा वाले से जो, उजा वाले से जो। आप यहाँ से देखें तो कॉट इनवर्स जा खुल कॉस एक्स अपॉइंट टू, कॉस एक्स अपॉइंट टू प्लस साइन एक्स अपॉइंट टू प्लस, और यहाँ पे वो जो अपना कॉस एक्स अपॉइंट टू और माइनस साइन एक्स अपॉइंट टू, और फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ से देखें माइनस है तो जो हो जाए कॉस एक्स अपॉइंट टू प्लस साइन एक्स अपॉइंट टू माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो साथ में गुणा कर दो माइनस को, तो जो हो जाए अपनों का कॉस एक्स अपॉइंट टू माइनस माइनस का हो जाए प्लस की साइन एक्स अपॉइंट टू। आप यहाँ से देखो तो साइन से साइन निकल लो और नीचे वाले नीचे से कॉस से कॉस है, तो आप यदि इनको जोड़ दें तो कॉट इनवर्स तो एक और एक कितने हो जाएंगे अपने, दो कॉस एक्स अपॉइंट टू, और नीचे हो जाएंगे यानी कि टू साइन एक्स अपॉइंट टू से टू निकल जाए, तो अपनो यहाँ पे देखें कॉट इनवर्स और तो कॉस बटा साइन का होता है अपनो कॉट एक्स अपॉइंट टू, और जब वाली से वालों कट जाए तो आंसर आएगा अपना एक्स अपॉइंट टू। तो यहाँ से जी वाला जो क्वेश्चन है जी वालों लेके चलने अपन और जो आंसर देना है, तो सबसे पहले LHS लिख लें जहाँ में LHS, तो जो अपना टेन इनवर्स और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स वटा और 1 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है। तो सबसे पहले यहाँ में का माने ऐसी चीज के अपनो RHS आ जाए, तो देखो तो यहाँ पे जो लिखो है ना जो वालो, यदि अपन जो वाले x की बराबर मान ले जाए ऐसे लेट x बराबर cos थीटा ले लें, तो थीटा बराबर क्या हो जाए आपको, कि थीटा बराबर cos इनवर्स x, तब यहाँ से देखें टेन इनवर्स और रूट के अंदर 1 प्लस यानी x की जगह पे क्या रखना है अपने cos थीटा माइनस और 1 माइनस cos थीटा और बटा अब जो हो जाए अपनो रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा और फिर यहाँ पे प्लस और 1 प्लस cos थीटा के बराबर है। अब यहाँ से यदि हम देखें माइनस तो एक का है क्या माइनस है। आप यहाँ से देखें अपने पास कौन सी दो सरसमीका है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है अपना 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉइंट 2, और एक है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाए अपनी 2 कॉस साइन का हो जाए अपना साइन स्क्वायर थीटा अपॉइंट 2 है। आप यदि आप जी रखते हो तो देखो टेन इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और माइनस जो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और बटा यहाँ से जो हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस और ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो आप यहाँ से जवाली को यानी कि स्क्वायर काट जाए रूट से जाको और जाको इनको, और यदि हम इनके बाहर निकालें तो जो हो जाए अपना रूट के अंदर 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस और रूट के अंदर 2 और इंटू साइन थीटा अपॉन 2 और बटा यहाँ से देखें तो जो हो जाए अपना रूट के अंदर 2 इंटू और जो हो जाए अपना कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस रूट के अंदर 2 और ये हो जाए अपना साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, आप यहाँ से क्या करें अपन जहाँ में से रूट कॉमन ले लें, रूट 2 कॉमन, तो यदि आप रूट 2 कॉमन लेते हो रूट 2 तो यहाँ पर बचेगा आपका कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और बटा और यहाँ से एक काम करें अपन जहाँ में तो कॉस भी साथ में ले लें, तो यहाँ से देखते हैं दोबारा से टेन इनवर्स
यहाँ से लिए अपन कॉमन जामे से कि रूट के 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो अपने यहाँ पे बचे 1 माइनस और 2 चलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाए अपना टेन थीटा अपॉन 2, टेन थीटा अपॉन 2 और बटा, और यहाँ से जो है तो यहाँ पे रूट के अंदर 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, तो यहाँ से बचे 1 प्लस और जो है अपना टेन थीटा अपॉन 2। ठीक, जवाली से जो वालों कट जाए तो अब यहाँ से देखें कि टेन इनवर्स, अब हमारे पास बचे तो 1 के लिए हम लिख सकते हैं 10 पाई बटा 4 और जो हो जाए 10 थीटा अपॉन 2, और नीचे यदि हम चाहें तो 1 प्लस लिख सकते हैं 10 पाई बटा 4 इंटू और 10 थीटा अपॉन 2। बताओ अभी सरसमी का कौन सी है? 10 माइनस वाई की। तो हम जाके कैसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स और 10 एक्स को काम को कर अपनो पाई बटा 4 और माइनस वाई को काम को कर अपनो थीटा अपॉन 2। तो जब वाले से जो वाले की तुलना करें तो जो हट जाए तो क्या बचे पाई अपॉन 4 माइनस थीटा अपॉन 2। यदि हम थीटा को मान रखें तो इतने चले, तो थीटा को मान रखें तो पाई बटा 4 माइनस कितना है 1/2 इंटू और थीटा के प्लेस पे कितना रखने अपने, तो देखो कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाए कॉस इनवर्स एक्स। यही आपका RHS। बात कर दे, बात और कर दे। हाँ चल। तो इस वाले सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे माना था x बराबर कितना कॉस थीटा माना, तो लेकिन भाई क्या बता रहे संकेत में क्या है अपनो कॉस 2 थीटा, x बराबर लो कॉस 2 थीटा ले रहे हैं। तो कैसे हुई है? बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसे ही करने थोड़ी सो अंतर है कि यहाँ से यदि हम लें LHS तो टेन इनवर्स और रूट के अंदर है अपना कितने 1 प्लस और x की प्लेस पे कितना रखना है अपन कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा है और फिर क्या अपनो माइनस रूट के अंदर है अपनो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से यदि लिखें तो नीचे भी अपने वही लिखना है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस रूट के अंदर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ऐसे लिखें। अब यहाँ से यदि हम देखें तो जवाले की सरसमी का देखो पूरे यानी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू का हो जाता अपनो 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस, और जो वाली 1 माइनस कॉस और 2 थीटा की जो सरसमी का वो का हो जाता अपनी 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, यही है ना अपनी। अब यदि यहाँ से देखें आप तो देखना टेन इनवर्स और रूट के अंदर चलें तो यहाँ लिख सका तो अपन प्लस वाले हैं तो जो वाली लग है अपनी, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखे माइनस की रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटा यहाँ पे हो जाए अपनों का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस रूट के अंदर कैसे लिखते हैं अपन जाके लाए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से यदि आप देखो तो जीवाले से जीवालो कट जाए और जहाँ से जो निकल जाए यहाँ से ये सब कट जाए। अब जहाँ में से क्या काम करें अपन पूरे में से अलग अलग निकालना है। पहले टेन इनवर्स यदि यहाँ से देखें तो अपन हो जाए √2 और कॉस थीटा और माइनस की √2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, और इसे ही नीचे कर दें तो √2 और कॉस थीटा और प्लस और यहाँ से हो जाए अपनों का √2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, आपका काम करें यदि आप इसमें से सबसे कॉस का है हंसी आ रही अच्छी नहीं बन रहा अच्छा, चलो ऐसे कर दे। तो अब यहाँ से देखें तो टेन इनवर्स यदि आप जहाँ में से कॉमन ले रहे हैं रूट के कॉस, तो रूट के कॉस ले तो यहाँ पर क्या हो जाए अपनो 10 हो जाए। तो देखो कैसे √2 कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या बचा अपनो 1 माइनस और जहाँ में से यदि आप कॉस कॉमन ले हो तो साइन को क्या हो जाए अपनो 10 थीटा और बटा रूट के अंदर 2 इंटू कॉस थीटा
इगन तो बहुत होशियार है। और जो हो जाए अपनो टेन थीटा, ठीक है जो ही है। अब 44 जो वालों कट जाए तो जो हो जाए अपनो टेन इनवर्स और 1 माइनस टेन थीटा और बटा 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 में 10 पाई बटा 4, 10 पाई बटा 4 माइनस 10 पाई बटा 4 माइनस के 10 थीटा और नीचे लिख दें हम 1 प्लस के 10 पाई बटा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे गुणा हो जाए, बस कोई अंतर नहीं है। और 10 थीटा है। अब एक सरसमीका है अपनी 10x माइनस वाई की जो सरसमीका है वो अपनी कैसी है, 10x माइनस वाई की सरसमीका है 10x माइनस 10 वाई बटा 1 प्लस 10x इंटू 10 वाई। तो इसके माध्यम से अपनों कैसे बन जाए जो सवाल यहाँ पे 10 इनवर्स और यहाँ पे हो जाए अपनो 10 और x को काम को कर रहा है यहाँ पे जो वालो है तो पाई बटा 4 और माइनस और जो बाय को काम है वो को कर रहा अपनो थीटा। तो 44 जो वाला कैंसिल आउट हो जाए तो पाई बटा 4 माइनस थीटा है। और थीटा बराबर हम का है यहाँ पे देख सकते हैं आप कहाँ पे है, थीटा बराबर जो वाला है। तो यहाँ से यदि हम थीटा को निकालना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू तो 1/2 और कॉस जो है तो का हो जाए अपनो कॉस इनवर्स x के बराबर हो जाए। तो लिख सका जाए वाले को कि पाई बटा यहाँ से पाई बटा 4 माइनस कितना हो जाए अपनो 1/2 और कॉस इनवर्स x, यही आपका RHS है। तो चाहे कोई से कर सकते हैं टेन इनवर्स टी प्लस टेन इनवर्स 2t और बटा 1 माइनस यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 और 3t माइनस टी का क्यू और 1 माइनस 3t स्क्वायर अपन का प्रूफ करना है यहाँ पे। तो देखो कैसे करें, जाके लाएं कि अपन LHS लेंगे। तो LHS क्या है अपना 10 इनवर्स टी और प्लस 10 RHS हो जाए। कैसे करें, सुबह 10 ले लिए, सुबह 10 3 थीटा की सभी लोग बन जाए 10 इनवर्स टी प्लस 10 इनवर्स 2t बटा 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए अब जाके लाए अपन का सबसे पहले एक सरसमीका लगा दें यहाँ पे कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y के बराबर हो। तो यदि आप यहाँ से करते हो इसे तो फिर लिखोगे क्या कि 10 इनवर्स x के प्लेस पे क्या अपना t है तो t और फिर प्लस और y के प्लेस पे अपनों के तो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और बटा यानी कि 1 माइनस x की जगह पे क्या रखना अपन को t इंटू और y के प्लेस पे रखना अपने 2t बटा 1 माइनस टी का स्क्वायर है, ठीक है जी। अब यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखें कि 10 इनवर्स अब यहाँ से इसका एलसीएम ले, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा अपना क्या t माइनस और t का क्यूब और प्लस 2t और बटा और यहाँ से करेंगे तो वो बचेगा 1 माइनस टी का स्क्वायर है। आप फिर इस वाले का एलसीएम लेंगे तो जाकर जहाँ में गुणा करें तो जो हो जाए अपना 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस ये क्या है अपना यहाँ पे माइनस और 2t और t का t में गुणा हो जाए तो हो जाए अपना 2t स्क्वायर बटा 1 माइनस टी स्क्वायर है। अब यहाँ से यदि आप देखते हो तो ये बटे से बटे वालों संख्या कट जाए और लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स और 2 और 1 कितने हो जाए अपने 3t माइनस टी का क्यूब और जो हो जाएगा अपना कितना यहाँ से 2 और 1 कितने 1 माइनस 3t स्क्वायर। तो जो तो और सबसे सरल है, बात से थोड़े लफड़े में फंस रहे थे जो तो और ही आसान है अपना, है ना। तो लेट्स बिगिन। तो सरल तो है सवाल लेकिन एक आध दो बार नहीं अच्छे से लग जाए तो बहुत अच्छे हो जाते। तो देखो सबसे पहले अपन LHS लेके चले और RHS भी निकलाएं दें। तो देखो LHS में अपनो 10 इनवर्स 2 अपॉन 11 और प्लस के और 10 इनवर्स 7/24, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी सरसमीका लग रही है अपनी या में
पता है कौन सी सरसमीका लग रही मालूम है? अभी हाल लगाई थी tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाली सरसमीका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरसमीका लगा दें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाता अपनो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1। यदि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाता माइनस हो जाता। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाता अपनो प्लस x इंटू वाई है। चलो ठीक है। आप यदि हम चाहें तो इसलिए हम देख सकते हैं कि tan इनवर्स 2/11 और प्लस के tan इनवर्स संस्कार और 7/24 बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसे कि tan इनवर्स यानी x की जगह पे लिख सकते हैं 2/11 और प्लस 7/24 और बटे में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो देखो आप tan इनवर्स यानी 24 और 11 का 24 और जो 11 का एलसीएम है वो कितना है रुचि? 24 और 11 का 264 यानी कि होगा आपका 24 का में गुणा करते हैं 2 गुणा 24 प्लस और 11 7 गुणा 11 बटा कितना है 264 और बटा फिर यहाँ से करें तो 264 यानी कि 264 को जहाँ में गुणा हुई है माइनस के 7 दूनी 14 बटा 264। तो बटे से बटो निकल जाए अपनो। तो यहाँ पे बचे अपनों का tan इनवर्स यानी 24 दूनी कितने हो गए अपने 48 प्लस 11 7 77 बटा यानी कि 264 माइनस 14। आप ऊपर वाले को जोड़ दो नीचे वाले को घटा दो तो जो कितने हो जाएंगे अपने 125 और नीचे कितने बचे अपने 250। तो 125 दूनी कितने हो गए अपने 250। tan इनवर्स 125 दूनी 250 यही अपना कौन है RHS है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला है। तो हम अपना अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू और tan इनवर्स 31/17 है। तो यदि अपन जाए करें तो कैसे करें? तो सबसे पहले LHS लें LHS यानी कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। युगन जो सरल है ना सवाल तो जरा करके दिखाइए। लो सही है सही में आज कर दे जल्दी है। यदि सरल है सवाल तो करके दिखाओ और सरल है यही याद 4 नंबर को ये क्वेश्चन आ जाते ही में से तो समझे क्या अच्छे से। लो करके दिखाओ। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 tan इनवर्स x की सरसमीका का प्रयोग करेंगे। जिस सरसमीका यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस x पर इस सरसमीका का प्रयोग हम इस क्वेश्चन के इतने से भाग में करेंगे। उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर लिखेंगे हम tan इनवर्स कोई बात नहीं भी तो ऐसी tan इनवर्स यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 अपन 1 माइनस x का मान है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस tan इनवर्स 1/7 चल रहा है यहाँ पे। इसको हम हल करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 इसका हम LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे आगे हल करेंगे तो ये tan इनवर्स ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये 3 यहाँ पे बना रहेगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की सरसमीका का प्रयोग करेंगे। ये सरसमीका होती है x प्लस y अपन 1 माइनस x इंटू y। इस सरसमीका इसको हम जब हल करेंगे तो इस सरसमीका का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
इसको हम आगे हल करना प्रारंभ करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसका हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 4 7 21 7 चौक 28 प्लस 7 21 और 3 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 28 प्लस 3 हो जाएगा बटा ये यहाँ पे हो जाएगा 21 21 यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस 4 बटा ये हो जाएगा 21, ये 21 से ये 21 कट जाएंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स, ये 28 और 3 हो जाएंगे 31 बटा 21 में से ये 4 जाएंगे तो ये हटेंगे 17 और यही हमारा है RHS। चल रुचि तो जो सवाल करके बताओ। बोलने भी पड़े तो बोलने पड़े, कल के दिन कौन टीचर बन गए तो फिर बोल के क्या समझाओ तुम बच्चा ने। चलो LHS लो पहले LHS लेने पर साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। अच्छा दबा के लिखो जी में दिखे। अब इन दोनों की साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की सरसमीका लगानी पर यहाँ पे तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स भी ले लो, कोष्टक में कर दो यार पूरी। साइन इनवर्स खाए पिए से अच्छा बनाओ जी, मजे से अच्छा। चलो ठीक है करो। साइन इनवर्स x की यहाँ पे 3/5 कोष्टक लगा अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर की जगह 8/17 माइनस 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3 बोलो तो देवी। 289 8 कैसे हो रहा है? चुप रह। 3 का वर्ग 3 का 9 और 25 का वर्ग 5 का वर्ग बचा 25। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट दोनों का एलसीएम लेने पर 289 माइनस 64 पूरे के बचे में 289 माइनस 8/17 अंडर रूट यहाँ पर भी एलसीएम लेने पर 25 माइनस 9/25। इधर लगा दो नहीं तो जी इधर भाग जाएंगे ऐसे। साइन इनवर्स 3/5 289 में से 64 जो है 225 बचेंगे और यहाँ पर 289 माइनस 8/17 यहाँ पर 25 जाएंगे, 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बचेंगे और यहाँ पर 25 आएगा। साइन इनवर्स 3/5 और 25 का वर्ग 15 होता है, यहाँ 289 17 माइनस 8/17 और यहाँ पर 4 का वर्ग 16 होता है और 25 का वर्ग 5। साइन इनवर्स 15 का गुणा 3 में करेंगे और 5 या 15 का 9/17 माइनस 8 चौको 32 17 पंचे 85 17 5 85। नहीं होगा और एलसीएम लेना 85 एलसीएम 17 5 85 9 5 9 45 45 माइनस 32 चलो साइन इनवर्स 32 से है 13 और 85। ये साइन आ गया। अब साइन इनवर्स साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो।
साइन बराबर लंबा कट और cos बराबर आधार बटा कर्ण ट्रायंगल बना लंब 13 और कर्ण 85 कवर बराबर कवर प्लस आधा कवर कर्ण 85 बताओ 85 का वर्ग कितना होता है? 72 25 माइनस कर दो। 725 माइनस 100 तो अब घटाओ, ऐसे में लिख के घटाओ, कैसे करो परीक्षा में? 15 में से 9 चलेगा 6 बचे और 11 में से 6 चलेगा 5 बचे और 1 में से 1 का 7 में से 7 आधा नहीं। और 84 का वर्ग 84 हो जाएगा, आधा है। और यहाँ से बस लिख दो cos cos 84 बटा 85 और जी आगे अपनों का RHS गुड वो 4 जगह लिखो कर ले चल कर LHS चलो डायरेक्ट ही कर दो LHS लो तो बने नहीं करो LHS लेने पर करो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इन दोनों में प्लस वाली से समीकरण लग जाएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो गई tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है। और ये दोनों जगह पे लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी और यहाँ पे भी लगेगी, प्लस का चिन्ह ये भी साथ में रहेगा। चलो लगाओ tan इनवर्स कोष्टक x है 1/5 y है 1/7 और 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 और ये फिर से लगेगी tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 5 इंटू 7 ही लेंगे क्योंकि नीचे को कट जाएगा 7 प्लस 5 बटे 5 इंटू 7 माइनस 1 बटे 5 इंटू 7 इससे ही कट जाएगा प्लस tan इनवर्स 3 इंटू 8 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 8 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 1 बटे 3 इंटू 8 इससे कट जाएगा इनवर्स 1/5 12 बटा 5 7 35 में से घटा दो, लिख दो 34। अच्छा पूरा करोगे? tan इनवर्स 11 बटा 24 माइनस 1 tan इनवर्स 12 बटा 34 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब देख सकते समीकरण यहाँ लगेगी कौन सी? ये वाली फिर से तो tan इनवर्स 12 34 प्लस 11
बटा 23 1 माइनस 12 बटा 34 इंटू 11 10 इनवर्स और 34 23 और 34 इंटू 23 12 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 34 बटा 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11 बटा 34 इंटू 23 एक है तो 12 गुणा 23 होगा 276 और 11 गुणा 34 होगा 374 और 34 गुणा 23 होगा 782 और 12 गुणा 11 होगा 132। तो ये जोड़ेंगे 6 4 10 हाथ से लाई 1 7 14 15 1 5 650 और 650 घटाने पर ये आएंगे ये कट जाएंगे तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स एक कहाँ पे होता है tan इनवर्स tan पाई बटा 4 इससे ये हट जाएगा तो पाई बटा 4 अपना आंसर आ जाएगा। वाह संस्कार वाह। LHS बराबर RHS। ठीक गुड। चलो तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम देखते हैं कौन सा बच्चा करके दिखाता है इसे। 127वां जो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ये जो एक क्वेश्चन है अपन को जो LHS लेके चलना है और अपन को RHS देना है। ठीक है तो बहुत ही सरल है। तो बताओ इनमें से कौन सा बच्चा करके दिखा रहा हो, बोलो। बबली आप करोगी? करके दिखाओगी? कर लोगे? चलो लो करके दिखाओ, पकड़ो एक। चलो तुम्हारी से करवाए हम, करके दिखाओ। लो ये अच्छा चल रहा हमारा कालो है लेके हम ऐसे समझाते हैं आपको। cos इनवर्स LHS 12/13 इसमें फिर समीकरण लगाएंगे cos x माइनस cos y कितने लिख के दो जैसे हमसे लिखवा लेता आप ऐसे लिख के दो। इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर x into y 1 माइनस x। चाहे यहाँ पे cos इनवर्स को लिखे हो। सॉरी सर चल लिखो cos इनवर्स xy 1 माइनस ठीक है यहाँ अप्लाई करेंगे। कर दो अप्लाई। cos इनवर्स संस्कार हम पीटेंगे फिर। 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस ठीक cos इनवर्स 1 माइनस 16/25 1 माइनस 144 cos इनवर्स 48। ये 8 का अच्छा बनाओ। ये कौन सी कंपनी का 8 का? चलो 25 माइनस 16/25 यही तो गलती करनी नहीं है आपको। ये जो रूट है ना ये यहाँ तक आएगा, ये भी है। चलो cos इनवर्स डिग्री वर्स है 12 cos इनवर्स खुला जा 65 3/5 और
5 5/13। ठीक माइनस सही लगा तो दिखा नहीं रहा। 48/65 और तेरा पन्ना 65 और 5×15 cos इनवर्स। 65 हाँ और इनका आएगा एलसीएम तो 65 है। अब 48 में से 15 घटा दो, उसी को लिखो। 48 माइनस 15 लिखो। कितने चाहिए? पहले एक बार लिखो तो आज। आंसर ठीक है, सत्येंद्र तेवर हो जाए। तो चलो, अपना जो 25वां क्वेश्चन है आज का, वो है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 63। युगन कर दो। चलो आओ, आप आओ सॉल्व। चश्मा लगा के आए अपना। और अच्छा, गुड। करने के लिए सबसे पहले हमें या तो इन दोनों को साइन करना पड़ेगा या फिर कॉस करना पड़ेगा। तो इसमें हम जब LHS लेंगे, हाँ, पहले LHS ले लो। कोई भी बिल्कुल हिंट नहीं देगा। 13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसको हल करने के लिए हम इसे साइन में बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे साइन में बदलेंगे तो जो होता है कॉस इनवर्स 3/5 बराबर कॉस होता है बराबर आधार बटा कर्ण होता है उसमें। तो इसमें आधार का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 5। जब इसका हम लंब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण 25 बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 9। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 और L बराबर 4 आ जाएगा। और इसमें जब साइन का मान होता है साइन थीटा, हमें यहाँ पे जब साइन निकालेंगे साइन इनवर्स होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स लंब 4 है और कर्ण 5 है। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे cos 3/5 की जगह। जो हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5। यहाँ पे एक सॉल्यूशन का लेगी, वो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x का मान है 5/13 इंटू रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस और 4/5 जे वाई का मान है इंटू रूट 1 माइनस एक्स का मान है 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे होगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू रूट 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 इंटू रूट 1 माइनस 25/169 हो जाएगा। गलत नहीं हो रहा था? साइन इनवर्स 5/13 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 16 अपन जो हो जाएगा 25 प्लस 4/5 का एलसीएम 169 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 169 माइनस 25 हमारे यहाँ करेंगे। जो हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू जे यहाँ पे घटेगा तो 9 बचेगा और 9 जीरो रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5 गुणे ये यहाँ पे 140 बचेगा। 140 12 का वर्ग होता है, ये 12 अपन 13 हो जाएगा। ये 169 का वर्ग में होता है। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 5×3 = 15 अपन 13 पन्ना 65 प्लस 12 48 बटा 13 पन्ना 65। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा
जिस जोड़ के अब 15 और 48 15 प्लस 48 हो जाएगा। इसका अंदर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8 और 5 13 एक हासिल और 5 6 हो जाएगा 63 अपन 65 हो जाएगा। ये आंसर हमको 10 में चाहिए इसलिए हम उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम साइन इनवर्स 63 अपन 65 को हम थीटा मान लेंगे तो ये थीटा आर हो जाएगा साइन थीटा आर हो जाएगा 63 अपन 65। अब ये हो गया साइन थीटा का मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, इसलिए इसका लंब हो जाएगा 63, इसका कर्ण हो जाएगा 65। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आधार निकालना है। आधार हमको निकालना है। आधार निकालना है तो इसके लिए ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और आर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण है 65 का वर्ग और लंब है 63 का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर। ये हो जाएगा 42 25 63 गुणा 63 हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 8 और 6 36 और 9 8 9 जी हो जाएगा 39 79 प्लस आधार स्क्वायर। ये इसका हम पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर और आर 42 25 माइनस 39 89। अब इसको हम हटाएंगे। जी यहाँ पे बचेगा 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा जी यहाँ पे भी 4 बचेगा और यहाँ पे 10 यहाँ पे 4 बचेगा तो यहाँ पे इनवर्स ये हो जाएगा 63 अपन 65 अपन रूट 1 माइनस 63 अपन 65 का होल स्क्वायर। तो इसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स 63 अपन 65 बटा रूट 1 माइनस 63 का स्क्वायर होता है 63 का वैसे नहीं हुआ फिर 91 इसमें 18 19 नहीं जी तो गलत है यहाँ पे जी 8 आता जी 8 हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाता आप सही। जी 6 हो जाता 3 नहीं जी 6 नहीं होता जी 6 तो यहाँ पे 5 आ जाता। अब अपन नहीं कर सकते 256 आता चलो वहीं से कर लो। बना जी हो जाएगा इसमें 39 69 बटा 42 63 माइनस 42 ऊपर चला जाएगा 39 जीवर होता है 65 का 65 का जीवर होता है 16 इससे कट जाएगा तो जीवर हो जाएगा 10 इनवर्स 10 अपन बड़ी मुश्किल से आया था। RHS यहाँ पे अपन घटाने में घटाने में